ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष प्राप्त करने के जो उपाय बताए गए हैं, अध्याय 8 में 12वां, 13वां और 14वां श्लोक मोक्ष के बारे में हमें आध्यात्मिक ढंग से समझाते हैं। मैं उसे वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। श्लोक है, सर्वद्वारा निसंयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। 13वां श्लोक है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनु अस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इसका अर्थ लिखा हुआ है कि संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मोक्ष प्राप्त कर जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। इसे मैं वैज्ञानिक ढंग से समझाता हूँ। जिस प्रकार टॉर्च के द्वारा एक बिंदु पर फोकस किया जाता है और दूर से ही हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो मन है, उसका प्रकाश और उसकी चुंबकीय शक्ति वातावरण के अन्य चीज़ों पर पड़ता है और उससे आकर्षित होती रहती है। बंधुओं, यदि हम बाहर के वातावरण के साथ जो आकर्षित हो रही चुंबकीय शक्ति है, उसको रोककर अंदर अपने हृदय में जमा करें और प्रकाश को भी हम अपने हृदय में रोक लें, तो इससे यह होगा कि यह एक टॉर्च के समान हो जाएगा और इससे हमारे मस्तिष्क पर फोकस पड़ेगा और तब उस फोकस में हमारे मस्तिष्क का जो एक ऐसा दिव्य ज्ञान चक्षु है, वह खुल जाएगा, वह दिखने लगेगा आसानी से। और धीरे धीरे यदि हम ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ने लगती है और उसकी चुंबकीय शक्ति जब बढ़ जाती है, तब जो परम दिव्य शक्ति है निराकार प्रभु की, उसके साथ हमारे अंदर स्थित जो प्राण शक्ति है, उसका संबंध बन जाता है। और जब संबंध बन जाता है तो हम उसके आकर्षण के प्रभाव में आकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। आसानी से वैज्ञानिक ढंग से हम इसे समझ सकते हैं। अगला श्लोक है, अनन्य चेता सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है 14वां श्लोक में, हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य स्मरण करता हुआ नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अर्थात यह हुआ कि जो मनुष्य नित्य परम अक्षर ब्रह्म निराकार ब्रह्म का स्मरण करता है, वह भगवान को, निराकार प्रभु को
आसानी से प्राप्त कर लेता है, उस मनुष्य के लिए निराकार प्रभु आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। यह कैसे होता है? तो इसका भी आंसर वैज्ञानिक ढंग से 12वां और 13वां श्लोक के अनुसार दिया जा सकता है। ये कहते हैं, जो अनन्य चित्त वाला मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ, ऊपर के श्लोक में है कि ओम अक्षर का स्मरण करता हुआ निराकार प्रभु का स्वरूप जो है उनकी कल्पना ओम अक्षर से की गई है। यदि ओम अक्षर का आप स्मरण करेंगे तो आपका ज्ञान चक्षु जो है वह क्या होगा? लाइटेड हो जाएगा। और जब लाइटेड होगा तो निश्चित रूप से जो आपकी प्राण शक्ति है वह प्राण शक्ति दिव्यता प्राप्त करेगी, और दिव्यता प्राप्त करने के उपरांत आपके प्राण शक्ति का संबंध निराकार प्रभु से हो जाएगा। लेकिन यह काम तब होगा जब निरंतर आप करेंगे। जैसे कि एक कच्चा लोहा को, नरम लोहा को यदि आप चुंबक बनाना चाहते हैं तो क्या होता है? बार बार उसे विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित किया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, फिर वह चुंबक बन जाता है। फिर उसका उपयोग आप किसी लौह वस्तु को या चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने में कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारी प्राण शक्ति इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है तब निराकार प्रभु की शक्ति से जुड़ जाती है और हम निराकार प्रभु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वैज्ञानिक ढंग से हम इस तरह से समझ सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।